मैं खुशी हूं एक्चुअली। कुछ लोगों ने मुझे मेरा साथ छोड़ा है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ है। मैंने जितना भी प्रेशर मेरे ऊपर लगाया गया, मुझे जितना भी बोला गया कि आप इस बार एडीसी इलेक्शन में आप अलायंस कीजिए बीजेपी के साथ, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया। मैंने नेता का बात सुना नहीं, मैंने सिविल सोसाइटी का बात सुना, मैंने अपने दोस्तों का बात सुना, मैंने उन लोगों का बात सुना जो मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या जब मैं किसी से मिलता हूं, वो मुझसे कम्युनिकेट करता है कि बुबागरा आप अलायंस मत करो क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला है। बहुत नेता लोगों ने कहा कि अगर इलेक्शन फाइट करना है, अलायंस में फाइट करो तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 28 के 28 सीट जीत जाओगे अलायंस में। लेकिन मैं अलायंस करूं तो किस लिए करूं? एक तरफ में कोई हमें अधिकार नहीं दे रहा है, तो सिर्फ पोस्ट मिलने से या पैसा का सुविधा मिलने से अगर मैं अलायंस करता तो मैं जिस लिए पॉलिटिक्स में आया था वही मेरा अस्तित्व मूल्य खत्म हो जाता। बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि अगर आप अलायंस नहीं करोगे तो आपका पार्टी टूट जाएगा। ये वो पार्टी है जिसको मैंने अपने खून पसीना से बनाया। सब जानते कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ा तो मैंने तिपरा मोथा एक एनजीओ बनाया, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बना। मैंने बनाया ये पार्टी, और मुझे दुख भी लगता है कि बहुत लोगों को मैं टिकट नहीं दे पाया। ऑलमोस्ट 300 लोगों को टिकट चाहिए था, सीट सिर्फ 28 था। मुझे दुख भी लगता है, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि अगर आप बीजेपी के साथ अलायंस करोगे इस एडीसी इलेक्शन में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं अलायंस कैसे करता? 2 साल हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका तिपरा अकॉर्ड साइन करके। उसमें लैंड राइट्स का बात है, हमारा फंडिंग का बात है, हमारा शिक्षा का बात है, हमारे गरीब तिपरासा का, हमारे सब तिपरासा का अधिकार का बात है। वो अधिकार जो आपको इलेक्शन जीतने से नहीं मिलेगा, वो अधिकार जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर हमें मिलेगा। जैसे TTAADC मिला हमको, जैसे जब विजय रांखोल ने TNV अकॉर्ड किया तब हमारा 17 से 20 सीट मिला। वो इलेक्शन जीतने से नहीं होगा, वो हमको अपने जगह में रह के, अपने जगह में अपना पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके बात करना था। तो लोगों ने कहा अगर आप अलायंस नहीं करोगे आपका पार्टी टूटेगा, और पार्टी थोड़ा टूटा भी है। मुझे दुख भी लगा है कि बहुत लोग जिनको मैं पर्सनली आज भी मैं नफरत नहीं करता हूं, मैं प्यार करता हूं। मैं अनंत बाबू को नफरत कैसे करूं? मैं सौदागर को नफरत कैसे करूं? वो मेरे साथ रहे हैं मेरे खराब दिन में। लेकिन राजनीति ऐसा है कि अगर मौका नहीं मिलता तो किसी को कहीं जाना पड़ता है। लेकिन मेरे दिल में आज भी उनके लिए प्यारी है, श्रद्धा है। दुख लगता है, लेकिन ऐसे और बहुत लोग हैं। मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है जहां में सिर्फ कमाई मेरा हो या मेरे पार्टी का हो। मैं इसके लिए यहां में आया क्योंकि ईश्वर ने सब चीज दिया, लेकिन अगर अच्छा नाम देना है तो गरीब लोगों को उनका अधिकार, उनके बच्चे को उनका अधिकार देना पड़ेगा। तो यह अधिकार सिर्फ रिंगनाई बांटने से नहीं होता है। ये अधिकार होता है जब एक बच्चे के हाथ में कलम हो और वो बच्चा पास होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जब वो अगरतला में चले तो सर उठाकर चले। और जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, जो त्रिपुरा में हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस हुए हैं, जहां में सन ऑफ द सॉइल को, हानि बुसा को उनका अधिकार उनसे छीना गया क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, उनके पास कोई बोलने वाला लीडर नहीं था। आज अगर हम एक होकर एक आवाज में बात करें
तो हम अपने लोगों को, उनके बच्चे लोगों को एक अच्छा कल दे सके। क्योंकि आज तो बर्बाद हो चुका है, हमारा पिछला हुआ इतिहास भी बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर कल के लिए आज हम एक हो जाए और सिर्फ पैसे के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पोस्ट के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स ना करें, लेकिन गरीब लोगों के लिए, एक यूथ के लिए उनका आवाज बनकर उनका अधिकार के लिए बात करें, तो हमें मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, और मैं अकेला लड़ा। आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना हमारे ओपोनेंट्स के पास है। आज हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, डीएम नहीं है, ऑफिसर नहीं है, सब किसी और के पास है। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास है कि मेरे हर गांव में एक गरीब तिपरासा है जो अपना बच्चा का भविष्य को बेहतर करना चाहता है, जिनको सिर्फ रिगनाई नहीं, सिर्फ दारू नहीं, सिर्फ वक्त नहीं, उनको अपने एक अच्छा कल चाहिए जिसमें वो सर उठाकर चले, सम्मान से चले। उनको एक अच्छा कल चाहिए, एक बेहतर भविष्य चाहिए, और वो तभी होगा जब हम अपने आप को बेचे ना। आज संडे है, आप लोग, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग चर्च जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का एक अपील है आपको। क्योंकि ये बात आपको अपने घर में भी करना चाहिए, ये बात आपको अपने गांव में, अपने कामी में भी करना चाहिए, ये बात आपको अपने दोस्त के साथ भी करना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने लोगों के लिए इतने प्रेशर में होके भी फाइट कर रहा है। उस दिन हमने देखा कि मानिक शाह ने कहा है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, मैं सम्मान करता हूं उनको और उनका पोस्ट को, उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताओ, अकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कि हमारे सर में बंदूक रखकर आप हमें वोट देंगे तो हम विचार करेंगे आपको क्या मिलना चाहिए। मैं इस लाइव के सेशन से एक बात बोलना चाहता हूं। आपने कहा है कि राजतंत्र शेष हो गया है, गणतंत्रता खत्म हो गया है, तो आप देश के त्रिपुरा के तिपरासा जनगण को मत ऑर्डर कीजिए कि वोट करो तब कुछ मिलेगा। ये आपका काम नहीं है। हमको जो चाहिए वो आप हमें दीजिए, तब आपको वोट मिलेगा। ना कि हम आपको वोट करें और तब भिखारी जैसा जो आपके मन में आए वो आप हमें देंगे। नहीं, आप पहले बोलिए, क्या आप विशालगढ़ को नगर पंचायत बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या आपके प्लानिंग में कंचनपुर को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग है कि नहीं? क्या आप तेलियामुरा को और एक्सटेंड कर हमारे एडीसी एरियाज में नगर पंचायत बनाएंगे कि नहीं? वही चीज अमरपुर में होगा, वही चीज अंबासा के आसपास हो रहा है, वही चीज ख्वाई के आसपास हो रहा है, वही चीज साउथ में हो रहा है। आप क्या हमारा एडीसी को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं? राइटिंग में दीजिए कि जो ओरिजिनल मैप है वही रहेगा। क्या आप हमारे शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं? कौन सा स्क्रिप्ट देने के लिए आप बात कर रहे हैं? मैंने आपका भाषण सुना है। ऑर्डर मत कीजिए, हमें ऑर्डर मत कीजिए। राजतंत्र खत्म हो गया है, गणतंत्रता में आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि वोट करो तब मिलेगा। हम बोलते हैं दो तब मिलेगा वोट। पहले आप बताइए आप क्या देना चाहते हैं। रिगनाई देने से सिर्फ नहीं चलता है, आप हमें बताइए डायरेक्ट फंडिंग में आपका क्या विचार है। आप मुझे बताइए कि एडीसी में आज तिपरासा को जमीन का पट्टा नहीं मिलता है, वो आप हमें देने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल पड़ा हुआ है, हमने पास कर दिया एडीसी से, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत चीज हैं जिसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगा। लेकिन जेनजी है, यूथ है, मां है, बहन है, तिपरासा है। आज आपको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आज आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करना पड़ेगा। एंड लास्ट में
थानसा का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो लोग ने थानसा का मजाक उड़ाया है, आज आप थानसा का शब्द का मतलब तो जानते हैं। वो एक शब्द अब आपके माथे में रहेगा जिंदगी भर तक, क्योंकि जब तक हमारे दिल में थानसा है, आप जितना भी पैसा फेंक दो, जितना भी आप नाम ले लो, हिंदी वाला थानसा हो या बंगाली वाला थानसा हो या जो भी हो, ये बात हमारे दिल में बैठ चुका है। आप जितना भी फेंकना है फेंक दो। जब तक आप हमारे लोगों को कुछ नहीं देंगे, आपका पार्टी हमें दबा नहीं सकता है। अगर हमारे तिपरासा लोग, ऑल ऑफ यू ऑल, आपको लगता है कि जो मैंने किया है अलायंस नहीं करके ठीक किया है, मैंने बहुत प्रेशर में अपने पार्टी को थोड़े तरीके से टूटते भी देखा है। अलायंस करता तो टूटता नहीं पार्टी, लेकिन अगर मैंने ये आपके लिए किया है तो आपको भी अपने बारे और अपने बच्चे के बारे, अपने दोफा के बारे सोचना पड़ेगा। मैं पूरा जिंदगी नहीं हूं, मैं कितने बार लड़ूं, कितने बार लोग मुझे पीठ में छुरी मारेंगे, लेकिन मैंने ये सब किया अपने लिए नहीं, आपका भविष्य के लिए। और अगर 12 तारीख को हम लोग जीतते हैं तो ये विक्ट्री भी मेरा नहीं होगा, ये विक्ट्री हमारा होगा। एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हम लोग चीनी हां चीनी नाई कॉल्फांग करें, और वो तभी होगा जब गरीब, यूथ, महिला, हम सब एक होकर एक आवाज में बोले, नॉट एनी मोर, not anymore will we tolerate your bullying. Not anymore we will tolerate you trying to put us down. Not anymore we will tolerate you trying to destroy our children's future. And believe me, we will win. हम जीतेंगे, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है कि अब आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे पास भी एक जवाब है, और वो जवाब हमारा थानसा है। बेलाइनो हमबाई, दिस इज प्रद्योत विक्रम मानिक्य टेलिंग ऑल माई डियर तिपरासास, आगे बढ़ो, हम आपके संग आखिरी दम तक फाइट करेंगे। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।